हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। टोटल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। छोटू, ये 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप लोग देख लेते हैं तो 2026 में ये आने का प्रश्न बहुत ही संभावना है और इसका हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे होता है लोगों का समूह, उसी तरह होता है किरणों का समूह। देखिए यहाँ पर किरणों का क्या हो गया है, समूह हो गया है। अगला देखते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे का बराबर हो। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे का क्या हो, बराबर हो, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये एक दूसरे क्या है, बराबर। अगर यही इस तरह रहेगा, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, तो ये बताइए ये समानांतर किरण पुंज होगा? नहीं, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। फैल जाती माने किरणों का वैसा समूह जो किसी बिंदु स्रोत से निकल क्या होती है, फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे असंतृप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज को असंतृप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। जैसे चित्र के माध्यम से अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो किरण पुंज है एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या हो रही है, फैल जा रही है। क्या हो रही है, फैल जा रही है, जो कि अभी हम परिभाषा के माध्यम से बताए थे। अब देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों का वैसा समूह जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। एक बिंदु पर क्या होती है, एकत्रित हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों का वैसा समूह जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे संतृप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। याद रखिए एग्जाम में पूछ देता है अभिसारी किरण पुंज को का दूसरा नाम क्या है, तो संतृप्त किरण पुंज। जैसे फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, एक बिंदु हो गया, प्रकाश स्रोत का बिंदु हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश हमारा एकत्रित हो जा रहा है, इधर आके एकत्रित हो जा रहा है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।